बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज मैं आपके समक्ष नेट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नेट में लगी हुई 21 कहानियों का कहानी के प्रकाशन वर्ष, लेखक और लेखिकाओं के नाम, कहानी किस कहानी संग्रह या पत्रिका में छपी थी, कहानी के प्रमुख पात्र को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस वीडियो से या इस क्लास से आपको 1-2 प्रश्न आपके ज़रूर नेट की परीक्षा में आएंगे, इसलिए ये महत्वपूर्ण क्लास है, इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहली ही कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी। तो इसका प्रकाशन वर्ष आप देखेंगे 1901 है। 1901 में यह प्रकाशित है। माधवराव सप्रे की यह कहानी है और यह कहानी संग्रह छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी थी। इसमें 2 ही पात्र हैं, वृद्ध जो विधवा महिला रहती है और जमींदार इनकी ज़मीन को हड़प लेता है। आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। यह कहानी का प्रकाशन वर्ष 1904 है। बंग महिला द्वारा रचित यह कहानी है। यह कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, इसके पात्रों को देख लेते हैं। तो इसमें लेखिका है जो कि चंद्रदेव से बातें करती हैं। एक तरह से यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया कहानी है, तो बहुत ही बेहतरीन ये कहानी है। कहानियों को संपूर्ण पढ़ें। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरी कहानी देखते हैं, दुलाई वाली। इसका प्रकाशन वर्ष 1907 है। बंग महिला इसकी रचनाकार हैं। यह भी सरस्वती पत्रिका में छपी हुई थी। इसमें प्रमुख पात्रों को देखा जाए तो जानकी देई है, नवल किशोर है और वंशीधर। अगला कहानी है आपका दुनिया का सबसे अनमोल रतन। 1907 से 8 के बीच में यह प्रकाशित है। प्रेमचंद इसके रचनाकार हैं। जमाना पत्रिका में यह सोजे वतन नाम से पहले प्रकाशित हुई थी, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। इसके प्रमुख पात्रों को हम देखते हैं तो दिलफरेब, काला चोर रहता है, बुजुर्ग आदमी रहता है, वीर सिपाही। आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी को देखते हैं, कानों में कंगना। यह कहानी का प्रकाशन वर्ष 1913 है। इसके रचनाकार राजा राधिका रमण सिंह हैं। यह इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। विशेष ध्यान आपको ये देना है कि इस सभी कहानियों का प्रकाशन वर्ष क्या है और यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आजकल यही बहुत ज़्यादा यूजीसी नेट में पूछा जा रहा है। पात्र सीमित रहते हैं कहानियों में, तो ये पात्र आपको याद हो जाएंगे। उपन्यास अगर आप पढ़ रहे हैं तो उपन्यास में जितने भी पात्र हैं आप उनको ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि मुख्य पात्रों को छोड़ के गौड़ पात्रों को पूछा जा रहा है। तो कानों में कंगना जो है उसमें देख लेते हैं। किरण है, नरेंद्र है, योगेश्वर जी हैं, उनके पिता हैं। एक किन्नरी है जिससे नरेंद्र प्रेम करने लगता है। किरण उसकी पत्नी रहती है। उसके बाद भी मोहन है, जूही है। अगली कहानी है उसने कहा था। इसका प्रकाशन वर्ष आपका 1915 है। चंद्रधर शर्मा कुलेरी जी की कहानी है। सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। लहना सिंह, सूबेदारनी, हीरा, हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह और कीरत सिंह इसके प्रमुख पात्र हैं। अगली कहानी है आपकी आकाशदीप। यह 1928 में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। यह आकाशदीप कहानी संग्रह है, उसमें यह कहानी रची गई है। इसमें पात्र को देखते हैं, चंपा है, बुद्धगुप्त है, मणिभद्र है, जया। तो आप कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ें। आकाशदीप कहानी में भी आपका दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्रम पूछा गया था कि पहले चंपा ने दीप को जलाया है कि पहले बुद्धगुप्त ने युद्ध किया है। तो आप क्रम को जब कैसे आपको क्रम याद होंगे, कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण क्रम याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगली कहानी को, अपना अपना भाग्य। बहुत ही मनोवैज्ञानिक ये कहानी है। जब आप पढ़ेंगे इसे तो आपके हृदय पे एक अमिट सी छाप पड़ जाएगी। 1931 में यह प्रकाशित है। जैनेन जी इसके रचनाकार हैं। वातायन में यह पत्रिका में यह छपी थी। लेखक है, लेखक का मित्र है और 10 वर्षीय बालक है जो ठंड की वजह से मर जाता होगा। आपने ज़रूर ये कहानी हाई स्कूल या इंटर में पढ़ी होगी। आगे है ईदगाह कहानी। बहुत ही बेहतरीन कहानी है और एनटीए कभी ये नहीं पूछता है कि हामिद ने क्या खरीदा। एनटीए ने आप देखेंगे पूछा है महमूद ने क्या खरीदा।
नूरे ने क्या खरीदा, मोहसिन ने क्या खरीदा। तो इस प्रकार आप सभी पात्रों ने क्या क्या खरीदा उसको ज़रूर याद रखें। इसकी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। लगभग अधिकतर कहानियों की क्लासेस वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप ज़रूर देखें, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। आप इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं, 1933 है। प्रेमचंद जी इसके रचनाकार हैं। बहुत ही बेहतरीन एक बाल मनोवैज्ञानिक ढंग की कहानी है, जिसमें एक बालक को वृद्ध के तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है। मानसरोवर भाग 1 की यह कहानी है। प्रमुख पात्र अगर देखा जाए तो इसमें अमीना है, हामिद है, मोहसिन है, नूरे है और महमूद है। तो ये सब लोग हैं। और अगर उम्र पूछता है तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जब उसके पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो उस वक्त उसकी उम्र 4 वर्ष रहती है, लेकिन जब यह कहानी चल रही है तो उस वक्त उसकी उम्र 5 वर्ष है। तो ये ध्यान देना है, इससे ज़रूर प्रश्न बनेंगे। अगली कहानी है गैंग्रीन। बहुत ही बेहतरीन ये भी कहानी है। एक निराशावादी जीवन की कहानी है। 1937 इसका प्रकाशन वर्ष है। अज्ञे इसके रचनाकार हैं। विपथगा में यह कहानी छपी थी। मालती डॉक्टर महेश्वर लेखक और टिट्टी जो उसका बेटा रहता है, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। इस प्रकार से आपकी 10 कहानियाँ हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी है राही। 1947 में यह प्रकाशित हुई है, ये विशेष ध्यान देना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये राष्ट्रीयता पर कहानी है ये, और ये भी बहुत बेहतरीन कहानी है। सीधे साधे चित्र में यह कहानी छपी हुई थी। कहानी संग्रह को ध्यान देना है, पर जो आपके प्रश्न हैं यहीं से बनेंगे। और इसमें राही है और एक अनीता है, इन्हीं दोनों पर यह कहानियाँ पूरी गढ़ी गई हैं। अगली कहानी है सिक्का बदल गया। बहुत ही बेहतरीन ये भी कहानी है। 1948 में इसका प्रकाशन वर्ष है। कृष्णा सोबती रचनाकार है। प्रतीक पत्रिका में यह कहानी छपी थी। साहनी है, शाहजी हैं, शेरा है, हुसैना है और दाऊद। इस प्रकार से इसके प्रमुख पात्र हैं ये। राजा निर्वंशिया। जगपति वाली कहानी आपने पढ़ी होगी, हाई स्कूल इंटर में ये भी कहानियाँ थी। 1957 में इसका प्रकाशन वर्ष है। कमलेश्वर इसके रचनाकार है। राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह में ही यह कहानी छपी है। जगपति है, चंदा है, बच्चन सिंह है, दयाराम है, राजा निर्वंशिया है, रानी है और मंत्री है। 2 कहानियाँ इसमें चलती हैं, एक राजा रानी की, एक प्रकार से यथार्थ की कहानी जगपति और चंदा और उसके पति की। अगली कहानी है चीप की दावत। 1957 में यह प्रकाशित है। भीष्म साहनी जिसके रचनाकार हैं। पहला पाठ नामक कहानी संग्रह से यह कहानी उद्धृत है। ये ध्यान देना है कि इस कहानी संग्रह से सामनाथ की पत्नी है, सामनाथ की माँ है, चीफ है। अभी हाल ही में आपका एनटीए का जो पेपर हुआ था दिसंबर में, उसमें ये पूछा गया था कि सामनाथ की माँ है जो वो क्या बनाने का कार्य करती हैं, तो वो फुलकारी बनाने का काम करती हैं, जो उसके चीफ को बहुत पसंद आता है। अगली कहानी है कोसी का घटवार। यह कहानी 1958 में प्रकाशित है। शेखर जोशी जी इसके रचनाकार हैं। कोसी का घटवार नामक कहानी संग्रह में यह छपी थी। गुसाई सिंह लक्ष्मा, राम सिंह लक्ष्मा का जो पति है मर जाता है, और किशन सिंह इसके प्रमुख पात्र हैं। अगली कहानी को देखते हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। काफ़ी अच्छी कहानी है। 20-25 लगभग 25 पेजों की ये कहानी है, और ये कहानी हमारे चैनल पर पढ़ाई गई है। और इसमें एक प्रश्न बार बार आते हैं लगभग कि कौन सा स्थान है जो तीसरी कसम कहानी में आया हुआ है। तो लगभग आपको 10 स्थानों के नाम इस कहानी में मिलेंगे। वो सभी 10 स्थानों के नाम हमारी क्लास में बताए गए हैं। वहाँ पे मैंने एक जगह पूरा मेंशन कर दिया है कि ये स्थान यहाँ पर आए हैं, और सभी पात्रों के भी नाम आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। 1959 में यह प्रकाशित है। फणीश्वरनाथ रेणु की यह कहानी है। ठुमरी में यह प्रकाशित है। कहानी संग्रह में हीरामन है, हीराबाई है, लालमोहन है, लहसनवा है, लालमोहन का नौकर रहता है वो, धुन्नीराम है और पलटदास। अगली कहानी है लाल पान का बेगम। ये भी 1959 में ही प्रकाशित है, और ये भी रेणु जी की कहानी है। ठुमरी कहानी संग्रह में यह कहानी है। इसमें बिरजू की माँ रहती है, बिरजू के पिता चंपिया, बिरजू, मखनी बुआ, जंगी की पतोहू, सुनरी, लरेना की बीवी। इतने ही पात्र इसमें हैं, और काफ़ी अच्छी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। परिंदे। यह भी 1959 में रचित है। तो आप देखेंगे क्रम से यहाँ रखा गया है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। सभी कहानियों को क्रम से रखा गया है, किस वर्ष के बाद कौन सी कहानी आएगी। निर्मल वर्मा इसके रचनाकार हैं। परिंदे संग्रह में यह
संग्रहित है। लतिका है, मेजर गिरीश हैं, नेगी जी हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट हैं, डॉक्टर मुखर्जी है, मिस वुड है, फादर एलमंड है और जूली करीमुद्दीन। इतने पात्र हैं इसमें। पिता, अगली कहानी है आपकी पिता। 1965 में प्रकाशन वर्ष है। ज्ञान रंजन इसके रचनाकार हैं। इसमें इसके पात्रों को देख लेते हैं। पिता है, पुत्र है, देवा, पुत्र की पुत्री है, दादा भाई हैं, कप्तान है, भाई हैं, सुधीर, माँ। ये इसके प्रमुख पात्र हैं। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर 1968 में यह प्रकाशित है। हरिशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। इसके पात्रों को देख लेते हैं। इंस्पेक्टर माता दिन है, सचिव है, पुलिस मंत्री है, अब्दुल गफूर है, बलभद्र रहते हैं, बलभद्र जो रहते हैं, और यान चालक है और प्रधानमंत्री है। इस प्रकार से इसके ये सीमित पात्र हैं। अगली कहानी और लिस्ट एंड लास्ट कहानी आपकी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। अमृतसर आ गया 1973 में यह प्रकाशित है। पटरिया नामक कहानी संग्रह में यह संग्रहित है। काफ़ी बेहतरीन ये कहानी है। इसके संग्रह को बहुत ही याद रखना जरूरी है। भीष्म साहनी इसके रचनाकार हैं। लेखक है इसमें पात्र सरदार है, पठान है, बाबू है और बुढ़िया। इस प्रकार से ये कहानी आपकी है और काफ़ी बेहतरीन ये संग्रह भी है। तो इस प्रकार से आपकी पूरी कहानियाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं निबंध संग्रह है जो सारे निबंध लगाए गए हैं, उन निबंधों की सभी निबंधों का प्रकाशन वर्ष किस संग्रह में वो संग्रहित है और उसके प्रमुख पात्र। धन्यवाद।